हाय फ्रेंड, नेक्स्ट डे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम विज्ञान के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, आपको टाइम दिया जाता है 5 सेकंड। तो चलिए, आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपने क्या आंसर सोचा फ्रेंड? अगर आपने आंसर बी सोचे हैं तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो चलिए, हाइड्रोजन बम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और ये जो बम है इसका विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। अच्छा, इसका विकास जो किया था ये कब किया था? हाइड्रोजन बम का विकास किया था 1952 में। 1952 में हाइड्रोजन बम का विकास किया गया था। तो ये साल भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि हाइड्रोजन बम का विकास किस साल किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले एडवर्ड टेलर जो है ये किस देश से संबंधित है। तो आपको बताना चाहेंगे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कारक एडवर्ड टेलर जो है वो अमेरिका के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। पहला क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है: नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन और नाभिकीय विखंडन। अगर आपने ऑप्शन डी सोचे हैं, अगर आपका डी सोचे हैं तो नाभिकीय विखंडन ये बिल्कुल सही आंसर है, नाभिकीय विखंडन। अच्छा, परमाणु बम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो हम बता दें कि विश्व के पहले इस नाभिकीय हथियार का आविष्कार अमेरिका मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इसका आविष्कार कौन किया था फ्रेंड? और एक बार दोहराते हैं, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। अच्छा, आपको एक बताना चाहेंगे कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे कि जब इसका परीक्षण हो रहा था ना, तो स्वयं रॉबर्ट ओपेनहाइमर परीक्षण स्थल से 9 मील दूर नियंत्रण कक्ष में बैठे हुए थे। और अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका प्रयोग कब किया गया था। तो इसका प्रयोग किया गया था 6 अगस्त 1945 को। कब किया गया था फ्रेंड? 6 अगस्त 1945 को इसका प्रयोग किया गया था। 6 अगस्त 1945 को इसका प्रयोग किया गया था। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका प्रयोग जापान में किया गया था। इसका प्रयोग फ्रेंड जापान में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन है। इसका आंसर भी आपको बताना है और इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या सोचे फ्रेंड? आंसर सोच लिए ना? तो चलिए, अगर आपने आंसर सी सोचे हैं अल्बर्ट टेलर, तो सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो रडार का आविष्कार किया था अल्बर्ट टेलर, और इनके साथी लियो योंग ने 1922 में किया था। कब किया गया था रडार का आविष्कार? 1922 में किया था। 1922 में किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। हो सके तो आप इसे नोट भी कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड? आपका टाइम समाप्त हो चुका है। बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बताना चाहेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो पाउली ने किया था। किसने किया था? पाउली ने। ऑप्शन बी सही है। अच्छा, पाउली जो है, पाउली न्यूट्रॉनों की खोज किया था। अच्छा, न्यूट्रॉन जो है ये किसका प्रतिकण है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो न्यूट्रॉन किसका प्रतिकण है? आपको बताना है फ्रेंड कि न्यूटन किसका प्रतिकण है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। बताइए फ्रेंड, आवर्त नियम की खोज किसने की थी? अगर आपने आंसर डी सोचे हैं
तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आवर्त नियम की खोज किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। अच्छा, मेंडलीफ ने आवर्त नियम का खोज किया था। मेंडलीफ ने आवर्त नियम का खोज किया था। मेंडलीफ ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का भी प्रतिपादन किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि मेंडलीफ जो है वो किस देश के थे? तो आपको बताना चाहेंगे कि मेंडलीफ जो है वो साइबेरिया में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो किसके निर्देशन में बनाया गया था। क्या सोचे फ्रेंड इसका आंसर आप? अगर आपने आंसर बी सोचे हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया फ्रेंड? तो एनरिको फॉर्मी, ऑप्शन नंबर बी सही है, एनरिको फॉर्मी। अच्छा, एनरिको फॉर्मी जो है ये एनरिको फॉर्मी थे कौन? ये भी एक क्वेश्चन है कि एनरिको फॉर्मी थे कौन। तो आपने शिकागो विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा फ्रेंड। शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थित एक बहुत ही प्रख्यात विश्वविद्यालय है। ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और इनके ही प्रोफेसर थे एनरिको फॉर्मी, और इनके निर्देशन में 1942 में नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया। कब बनाया गया फ्रेंड? 1942 में। इसका ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? अगर आपने आंसर डी सोचे हैं तो ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम का विकसित कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। और इनका पहला प्रयोग कहाँ किया गया था फ्रेंड? तो इनका पहला प्रयोग जो है वो नागासाकी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन जो है वो किस प्रकार का कण है? परमाणु में जो है फ्रेंड 3 कण मूल कण होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और सबसे पहले आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है फ्रेंड? तो प्रोटॉन एक धन आवेशित युक्त कण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त प्रतीक कण मूल कण है। धन आवेशित प्रोटॉन एक मूल कण है। अच्छा, प्रोटॉन जो है इसका खोज किसने किया था? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और भविष्य में पूछा जा सकता है। तो प्रोटॉन की खोज किया किसने था? तो प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। ये आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। रदरफोर्ड ने 1896 में किया गया था। अच्छा, ये जो साल है ना इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रोटॉन को किस सन खोजा गया था। तो प्रोटॉन को 1896 में खोजा गया था। अच्छा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको याद रखना है, 1.67239 इंटू -27 kg। इसका होता है 1.67239 टू द पावर -27 kg। और एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कहाँ के? तो प्रोटॉन के वैज्ञानिक जो प्रोटॉन को खोज किया था वो थे न्यूजीलैंड के। रदरफोर्ड का संबंध कहाँ से है? तो ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड, रदरफोर्ड न्यूजीलैंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है फ्रेंड, बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन है धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है कि एक ऋणात्मक कण है, और इसका खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आपको बताना चाहेंगे कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसने किया था फ्रेंड? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अच्छा, इसका खोज किया कब था? तो 1897 में इसका खोज किया था। 1897 में, 18 ये साल भी आपको याद रखना है। इसका खोज किया था 1897 में। प्रोटॉन का प्रोटॉन का खोज किया था 1896 में। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था 1897 में। तो आपको याद रखने का जो तरीका है वो आपको याद रखने का सरल तरीका हो जाएगा कि प्रोटॉन 1896 में खोजा गया था और इलेक्ट्रॉन 1897 में खोजा गया। अच्छा, ये जो थॉमसन है ये निवासी कहाँ के थे? ये कहाँ के निवासी थे? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि थॉमसन कहाँ के निवासी थे। तो थॉमसन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू
10⁻31 10⁻31 kg होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि न्यूट्रॉन आखिर किस प्रकार का कण है। तो आपको बताना चाहेंगे कि न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन मूलकण है। आवेशहीन मूलकण, ऑप्शन सी सही है। न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन मूलकण है। ये जो सी है ये सही है। तो चलिए न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपको तो पता ही है कि न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन मूलकण है। इसकी खोज किसने किया था, यह भी एक क्वेश्चन है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर न्यूट्रॉन की खोज किया किसने था। अच्छा, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे फ्रेंड कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। कभी भी न्यूट्रॉनों की खोज न्यूटन मत कर देना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना फ्रेंड, वो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा ऑप्शन डालते हैं कि न्यूट्रॉन, और ऑप्शन में आपको मिलेगा ही कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया गया था। तो न्यूट्रॉन का खोज में आपको मिलेगा ही कि न्यूटन, ये ऑप्शन आपको पहले दिया जाता है, लेकिन आप उसको रॉन्ग करना है, आप उसको टिक नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज किया था, किसने किया था फ्रेंड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अच्छा, चैडविक जो है वो थे कहाँ के, तो चैडविक इंग्लैंड के थे। अच्छा, आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी बताना है कि है कितना। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 इंटू 10⁻⁻27, ठीक, केजी। क्या होता है, केजी, इसको मत भूलिएगा, केजी, ठीक। चलिए आज मेरा जो वीडियो है ये समाप्त हो चुका है फ्रेंड। और जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए और बना पाएंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बना पाएंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में मेरे थ्रू मदद मिल सके। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक्स फ्रेंड।